मनीष सर, आवाज नहीं आ रहा, आपका स्क्रीन दिख रहा है, आवाज नहीं आ रहा। मनीष सर। बाकी बच्चे एक बार रिवाइज कर लें। सर के मोबाइल में थोड़ा सा इश्यू आ जा रहा, कनेक्ट हो जाएंगे थोड़ी देर में। लैपटॉप पे स्क्रीन पे तो सब कुछ दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? बच्चों, सर के फोन में कुछ दिक्कत आ रहा है, थोड़ा 2 मिनट और दीजिए, आप लोग रिवाइज करो उतनी देर में। 2 मिनट वेट करो।
गुड इवनिंग। H3 और चलो स्टार्ट करें। Yes. So what is it? Audible now? Tell me, am I audible? Is it clear now? Okay. क्लियर है? आवाज क्लियर है? ठीक है। So shall we start then? Okay. चलो ठीक है। अभी बोलो यहाँ पे BH3 एडिशन होना है। अभी आवाज ठीक आ रहा है क्या?
नाउ एम आई ऑडिबल? अभी ठीक है? हर रोज कुछ नया प्रॉब्लम आता है क्या? चलो ठीक है। ब्रेक हो रहा है, फिर से ब्रेक ही हो रहा है, क्रैक होता है। अरे यार क्या करें। दो मिनट, माय वॉइस प्रॉब्लम, नेटवर्क का इशू होगा। आवाज तो अच्छी है मेरी। तो आ रहा है क्या आवाज? देखो एक बार। फिर भी प्रॉब्लम है? आ रहा है क्या आवाज? आ रहा है क्या? गाना गा रहा हूँ मैं, आवाज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? अभी क्या करें? हाँ आ रहा है आवाज। अरे वाह वाह, थैंक यू वेरी मच। क्रैक हो रहा है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा 2 मिनट देखते हैं, अगर स्टेबल होता है तो ठीक है। हम्म। ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो फिर बोलना है, ठीक है? देखते हैं, पता नहीं है क्या चालू रहता है तो इंटरनेट का इश्यूज। ओके सर, बराबर सुनाई नहीं दिया, एक और बार गाइए। अरे गाना है नहीं रे, मैं गाना ऐसे हाँ हूँ कर रहा था। मैंने बोला आवाज आवाज टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग, हेलो 1 2 3 4 1 2 3 4 माइक टेस्टिंग। चालू है क्या अभी? आवाज आ रहा है अभी ठीक से? बोलो हाँ, अब आ रहा है ना? ठीक है फिर। ओके चलो। तो चलो शुरू करते हैं। कल की रिएक्शन किया आपने, क्या होगा? कौन से इस पे बोरान जाएगा, कौन से इस पे हाइड्रोजन जाएगा? ए के ऊपर जाएगा या बी के ऊपर जाएगा? बोलो। ए के ऊपर क्या जाएगा? बोरान जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा? बोरान जाएगा, बल्कि नहीं, सो बोरान जाएगा ए के ऊपर BH2 और हाइड्रोजन। इज दैट करेक्ट? यस। तो यहाँ पे बोरान जाएगा क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है, CH3 के साइड में, इस साइड में क्या है? बड़ा ग्रुप है। और एडिशन सिन होगा या एंटी होगा? ए वाले प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड। चलो CH3 यहाँ पे लिखता हूँ, आइसोप्रोपाइल ग्रुप यहाँ पे लिखता हूँ, BH2 ऐसे आ जाएगा और हाइड्रोजन ऐसे आ जाएगा। ACOH में हाइड्रोजन आता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें, बी प्रोडक्ट वुड बी, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और इस साइड से दोनों हाइड्रोजन होंगे, बिकॉज हाइड्रोजन हाइड्रोजन की एडिशन है। ACOH के प्रेजेंस में BH2 विल बी रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, ठीक है? और अगर यहाँ पे क्या दिया है सेकंड वाले में, B2D6 दिया है, तो पहले जो एडिशन होगा ये हो जाएगा BD2 ऑन दिस साइड, और दूसरा ड्यूटेरियम यहाँ पे होगा CH3 इस तरीके से, ठीक है? अब ACOH के प्रेजेंस में हम ये हट जाएगा और इसी के पोजीशन पे हाइड्रोजन आ जाएगा। तो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम सिस रहेंगे, CH3 और आइसोप्रोपाइल इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा हमें, ठीक है? अब ये वाले केस में इट इज द सेम कंपाउंड एज दैट ऑफ अबव वन। तो यहाँ पे ये BH2 रहेगा, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन। ACOD के प्रेजेंस में क्या होगा, ये टूट के यहाँ पे ड्यूटेरियम आ जाएगा, मतलब मिथाइल साइड पे ड्यूटेरियम आ जाएगा, CH3 आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और ये साइड में हाइड्रोजन रहेगा। देखो तीनों में डिफरेंस पता चला? यस, दीज आर दी प्रोडक्ट्स। तो चेक कर दो कल मैंने जो ऑप्शंस दिए थे उनमें से है या नए हैं। शायद दोनों हाइड्रोजन वाला ऑप्शन नहीं दिया था, दैट्स ओके। आपको आना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है? लिख लो, किसी को कोई डाउट है तो बोल दो। नहीं हो, ट्रांस नहीं होगा ना इसमें, ट्रांस नहीं होगा यहाँ पे। ट्रांस क्यों नहीं होगा? ट्रांस पॉसिबल है क्या यहाँ पे? देयर इज नो ट्रांस एडिशन। दोनों ग्रुप जो आएंगे वो सेम साइड से आएंगे,
एंड ACOD वाली रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम विल टेक द सेम पोजीशन एज दैट ऑफ योर लिविंग ग्रुप, मतलब BH2 का सेम पोजीशन लेता है, सेम पोजीशन लेता है BH2 का। ओके चलो डन। ठीक है चलो नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट रिएक्शन, एक मिनट। कल हमने कौन से रिएक्शन ले लिए? सो वी आर डन विद दी। हेलो एक बार देख लेता हूँ कल के रिएक्शन कौन से कवर हो चुके हैं हमारे। सोडियम बथोलेट अल्काइन के रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड वाला, हाइड्रोजनेशन, रिडक्शन, हाइड्रेशन, ठीक है हाइड्रेशन हुआ है ना। नेक्स्ट वाला लेते हैं हम, ओजोनोलिसिस वाला लेते हैं, जिंक वाटर वाला। ठीक है वहां पे भी कैसे होगा, यहाँ पे ओजोनोलिसिस ऑफ अल्काइन में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। कौन से नंबर का रिएक्शन है देख लो, दिस इज द ओजोनोलिसिस ऑफ अल्काइन। ठीक है तो देखो अगर मेरे पास 6 नंबर का है, ठीक है तो 6 नंबर का ये रिएक्शन है ओजोनोलिसिस। सपोज हमारे पास है RC ट्रिपल बॉन्ड C और R होगा R डैश होगा। whenever it is treated with O3 जिंक वाटर, मैं सारे टाइप के प्रॉब्लम्स दूंगा। देखो यहाँ पे ये 2 बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे, हम 3 बॉन्ड्स को नहीं ब्रेक करेंगे, 2 ही बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे। तो प्रोडक्ट जो रहेगा हमारा दैट वन विल बी RC डबल बॉन्ड O, एक सिंगल बॉन्ड रहेगा C डबल बॉन्ड O एंड देन R डैश। ठीक है सो दिस इज विद द O3 जिंक वाटर। So similar reaction if it is any one hydrogen is present, suppose हमारे पास RC ट्रिपल बॉन्ड C और H है और हमने सिमिलर रिएक्शन किया जिंक वाटर PPH3 वाला, तो ये नॉर्मल ओजोनोलिसिस का रिएक्शन होगा C डबल बॉन्ड O और H, इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा। हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एसिटिलीन में भी प्रोडक्ट जो रहेगा दैट इज नथिंग बट CHO मतलब ग्लाइकोल वाला प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है बट अगर ये सेम रिएक्शन RC ट्रिपल बॉन्ड C और H है बट रिएक्शन कर दी O3 और H2O2 के प्रेजेंस में, नहीं तो सिंपल वाटर के प्रेजेंस में। ठीक है और वाटर H2O के साथ रिएक्शन कर दी, अब क्या होगा, इन दैट केस ऑल बॉन्ड्स विल ब्रेक। ठीक है और यहाँ पे क्या करेंगे प्रोडक्ट, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या होगा RC डबल बॉन्ड O तो हो जाएगा, 2 बॉन्ड टूट गए इसलिए, और यहाँ पे एक और OH ग्रुप आ जाएगा। ठीक है ये हुआ एक प्रोडक्ट। अब दूसरे साइड में क्या होगा, तो सिमिलर होगा इस तरीके से C डबल बॉन्ड O और OH, बट ये जो रिएक्शन है H2O2 के प्रेजेंस में, तो वहां पे क्या होता है, हाइड्रोजन का भी क्या हो जाता है, OH बन जाता है, तो इस साइड में भी OH बन जाएगा। और ये तो हमारा कार्बोनिक एसिड है जो कि हमें देगा CO2 प्लस वाटर वाला। तो प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन अगर हाइड्रोजन है और H2O2 वाला केस है, तो H2O2 वाले केस में क्या मिलेगा हमें, CO2 प्लस H2O मिलेगा।
ओके, दिस वे वी नीड टू सॉल्व दिस वन। चलो ठीक है, लिखो ये क्वेश्चंस और एक दो क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। एसिटिलीन की रिएक्शन HC ट्रिपल बॉन्ड C H और O3 H2O के साथ प्रोडक्ट क्या मिलेंगे बोलो? तो यहाँ पे फाइनली प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं हम। फाइनल प्रोडक्ट विल बी CO2 प्लस वाटर, टू इक्विवेलेंट ऑफ CO2 टू इक्विवेलेंट ऑफ वाटर। जिंक H2O के केस में भी तो दो कंपाउंड मिलते हैं ना? नहीं ना, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में से दो बॉन्ड ही टूटेंगे, तीनों बॉन्ड नहीं टूटेंगे, तो दो अलग अलग पूरा ब्रेक नहीं हो जाएगा वो। जिंक वाटर वाला केस में, नॉर्मल वाले केस में पूरा ब्रेक नहीं होगा, तीनों बॉन्ड नहीं टूटेंगे। H2O2 वाले केस में तीनों बॉन्ड टूटेंगे, या फिर सिंपल वाटर वाले केस में तीनों बॉन्ड टूटेंगे। ठीक, CH4O2 2 CH4O2, what is that, Priyanshu? क्या ये प्रियांशु? चलो डन हो गया। एग्जाम्पल चाहिए और कुछ? इसमें हम आप कर दो सपोज यहाँ पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और इथाइल ग्रुप है, और अगर ये टूट जाता है, अगर ये इसकी रिएक्शन होती है O3 जिंक वाटर और O3 वाटर, O3 वाटर, सो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ दिस केस? ऊपर वाला लिख लिया ना, हो गया होगा। चलो इसका प्रोडक्ट बोल दो। पहले वाले केस में क्या है, दो बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट होगा CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ET ग्रुप रहेगा। और जब ओजोनोलिसिस H2O की केस आ जाएगी, तो आगे वाला स्टेप कैसे लिखेंगे? इसी को ब्रेक कर दो, नॉर्मल को भी ब्रेक कर दो, और दोनों साइड में OH OH कर दो, तो एसिड बन जाएगा CH3CO OH मिलेगा यहाँ पे, और इस साइड में भी C डबल बॉन्ड O OH होगा, और यहाँ पे ET ग्रुप होगा। सो इस तरीके से हमें एसिड्स मिलेंगे, ठीक है। डन डन हो गया क्या? चलो फिनिश्ड।
ओके चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। तो इसका जनरल रिएक्शन है लेविस साइट वाला। तो ए the reaction is action with AsCl3. What is that number? Number 7. 7 number. Acetylene. Acetylene का टिपिकल रिएक्शन है with AsCl3, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड। AsCl3 वाला रिएक्शन है। क्या होगा यहाँ पे? H ट्रिपल बॉन्ड C और H और आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड को एक क्लोरीन ग्रुप लगा दो और AsCl2, AS है वहां पे, AsCl2 AsCl2 हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। एक बॉन्ड ब्रेक कर दो और एक बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक कर दो, मतलब एक कार्बन पे क्लोरीन, दूसरे कार्बन पे आर्सेनिक वाला ग्रुप आ जाएगा। तो प्रोडक्ट जो मिलेगा आपको, सो दैट विल बी HC डबल बॉन्ड C, H होगा, यहाँ पे एक क्लोरीन ग्रुप होगा, तो यहाँ पे AsCl2 होगा। And this compound is famous as Lewisite, 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 which is used as a war gas. केमिकल वॉर होते हैं ना, वहां पे एक वॉर गैस, एज ए वॉर गैस ये यूज होता है। तो ये क्वेश्चन नीट वेट के लिए और जेई में, मेंस में ऐसा ये क्वेश्चन टिपिकली आ सकता है। एनसीईआरटी का है तो सीईटी में वगैरह जो जब भी होते हैं ना एग्जाम, तो वहां पे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेविसाइट, यूज ऑफ द लेविसाइट, वॉर गैस क्या है। तो इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये वाला पॉइंट नोट डाउन करके रखो, इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव के लिए खास करके ऐसे पॉइंट्स पूछते हैं। डायरेक्ट 3 में मार्क्स मिल जाते हैं अगर कंसेप्ट पता है तो, नहीं पता है तो मार्क्स जाते हैं। ठीक है, डन। फिनिश्ड। डन डन डन। नेक्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ HOCl, एडिशन ऑफ HOCl। और HOCl मतलब हाइपो क्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। मैं यहाँ पे अनसिमेट्रिक अल्काइन लेता हूँ, अनसिमेट्रिक, हाँ अनसिमेट्रिक अल्काइन। बोलो HOCl का एडिशन 1 इक्विवेलेंट HOCl, 1 इक्विवेलेंट ओनली, 1 इक्विवेलेंट ही करना है। आगे पता चलेगा आपको 1 इक्विवेलेंट क्यों होगा। नहीं, 2 बार करना है इसका, HOCl का एडिशन 2 बार करना है। कौन से इस पे क्या ग्रुप आएगा बोलो, क्या होगा यहाँ पे? 2 टाइम्स एडिशन करना है आपको। ये ब्रेक होगा, OH और Cl, OH डेल्टा नेगेटिव, Cl पॉजिटिव होगा। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस OH। Negative part of the reagent goes with the carbon with the more number of carbon या branching। तो प्रोडक्ट मर्कोनिकॉप्स रूल फॉलो होगा, RCOH डबल बॉन्ड C, एक Cl आ जाएगा, एक हाइड्रोजन रहेगा वहां पे। फिर से 1 टाइम HOCl का एडिशन होगा, सेम वे में एडिशन होगा, प्रोडक्ट मिलेगा आपको। अभी उसी कार्बन के ऊपर OH ग्रुप आएगा, R जहाँ पे OH ग्रुप है वहीं पे एक और OH ग्रुप आएगा, सिंगल बॉन्ड,
Cl, Cl और हाइड्रोजन रहेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप, एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप आर स्टेबल और अनस्टेबल, अनस्टेबल होता है, और यहाँ से सिंपली -H2O होके माइनस वाटर मॉलिक्यूल जाएगा। प्रोडक्ट विल बी RC डबल बॉन्ड O CH Cl2 Cl. This is the final product when it is treated with HOCl. HOCl के एडिशन में फाइनल प्रोडक्ट जो मिलता है, यहाँ पे टर्मिनल कार्बन के ऊपर 2 Cl ग्रुप आ जाते हैं और बीच वाले कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O आ जाता है। दैट इज द एडिशन ऑफ HOCl। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, डन। लिख लो। वो Cl क्यों नहीं बनता, लास्ट टाइम पूछा था ना ये क्वेश्चन। यहाँ पे पोलराइजेशन जो होता है दैट इज नॉट ए HOCl में, वो इनऑर्गेनिक वाला एक्चुअली ये क्वेश्चन है। इसमें जो पोलराइजेशन होता है डेल्टा OH होता है, OH पे डेल्टा निगेटिव और Cl पे डेल्टा पॉजिटिव होता है। हेलोनियम आयन फॉर्मेशन होता है इस रिएक्शन में। चलो डन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। टेस्ट पर हो गया, ये रिएक्शन हो गया हमारा, ऑलमोस्ट रिएक्शन हो गया, कुछ रिएक्शन बचे हैं। टेस्ट फॉर टर्मिनल अल्काइंस, हाउ टू डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर 9th वन। for terminal and internal alkynes, टर्मिनल एंड इंटरनल अल्काइंस दो टेस्ट होते हैं। पहले वाली जो टेस्ट होती है दैट इज ए टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। ओके, सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, बट यहाँ पे वो नहीं आता है, वो 2 टाइम आएगा हमें ये टोलेंस रिएजेंट। एक तो यहाँ पे और एक बार आएगा हमें अल्डिहाइड और कीटोन्स कार्बोनाइल में। तो हम यहाँ पे सिंपल अल्काइन वाला इसका यूज देखेंगे, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट विथ अल्काइंस, विथ अल्काइंस वाला देखेंगे यूज। 2 यूज है वहां पे। दूसरा यूज होता है दैट इज ए सिल्वर मिरर टेस्ट, वो हमें अल्डिहाइड कीटोन्स में मिलेगा। ठीक है, अभी के लिए हम विथ अल्काइन वाला ही रिएक्शन देखते हैं। व्हाट इज सिल्वर मिरर, दैट इज सॉरी टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट,
silver nitrate. Am I audible? Called as Tollens reagent. Ammonical silver nitrate. Ammonical silver nitrate is called as Tollens reagent. Silver nitrate क्या होता है? AgNO3. AgNO3. Ammonical मतलब in presence of NH4OH. अगर ये सॉल्यूशन होता है तो इसको बोलते हैं टोलेंस रिएजेंट. क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोलेंस रिएजेंट. तो ध्यान रखो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3NH4OH इज कॉल्ड एज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट. अगर आपके पास टर्मिनल अल्काइन है, टर्मिनल अल्काइन, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है whenever it is treated with AgNO3 in presence of NH4OH रिएक्शन क्या हो जाएगा? RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और यहाँ पे Ag प्लस आ जाएगा, प्लस प्लस यहाँ पे बाकी तो ये व्हाट इज दैट, Ag प्लस हो जाएगा, ये माइनस Ag प्लस. ठीक है, साइड प्रोडक्ट की कोई जरूरत नहीं है, वी कैन जस्ट यहाँ पे फोकस करेंगे हम. और ये जो मिलता है दिस इज कॉल्ड एज, दिस वन विल कम एज ए व्हाइट पीपीटी. व्हाइट पीपीटी फॉर्मेशन. तो यहाँ पे ये व्हाइट पीपीटी अगर फॉर्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट पीपीटी, फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी indicates or confirm presence of terminal alkyne. टर्मिनल अल्काइन. तो ये होती है योर टोलेंस रिएजेंट टेस्ट. ठीक है, तो ये टेस्ट होती है टू डिस्टिंग्विश टर्मिनल एंड इंटरनल अल्काइन. इंटरनल अल्काइन में क्या हो जाएगा, लेट मी फिनिश फर्स्ट. तो अगर मेरे पास इंटरनल अल्काइन है RC ट्रिपल बॉन्ड CR, R होगा, R डैश होगा, व्हेनेवर इट इज ट्रीटेड विद टोलेंस रिएजेंट, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन नहीं है जाने के लिए, तो आपको नहीं, ये रिएक्शन नहीं हो जाएगी, तो ये देयर विल बी नो पीपीटी फॉर्मेशन. नो पीपीटी फॉर्मेशन, कोई पीपीटी मिलेगा ही नहीं. तो ये टेस्ट हो जाएगी आपकी निगेटिव टेस्ट, निगेटिव टेस्ट हो जाएगी. ऊपर वाली जो है दैट इज ए पॉजिटिव टोलेंस रिएजेंट टेस्ट. ठीक है, टोलेंस रिएजेंट एक बार और आ जाएगा, वहां पे हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं उसको, यहाँ पे नहीं बोलते. दिस इज नॉट ए सिल्वर मिरर टेस्ट. ये दो डिफरेंट है, आगे चल के आएगा ये, अभी नहीं बोलूंगा. दिस इज नॉट, दिस इज नॉट सिल्वर मिरर टेस्ट. ओके, बहुत लोग पढ़ाते टाइम इंडिकेट और कंफर्म, ओके, बहुत लोग पढ़ाते टाइम टोलेंस रिएजेंट को ही सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं. तो सब सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं होती है उसकी, वो अलग है, वो थोड़ा जो यहाँ पे मिलता है ना उसके साथ मिलता है, अल्डिहाइड कीटोन के साथ होता है वो रिएक्शन. ठीक है, तो ये वाला लिख लो आप, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, पूरा लिख लो ठीक से. हो गया तो बोलो.
चलो हो गया रिप्ले। हो गया तो डन कर दो। स्लाइड पे जो दिख रहा है वो लिख लिया आपने। हेडिंग वाला डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर टर्मिनल एंड इंटरनल अल्काइन, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। नीचे जो भी गया है मैं बताता हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट, इतना लिख लो। फिनिश्ड और नॉट? स्लाइड ऊपर कर देता हूँ। चलो फटाक से लिख लो जो भी दिख रहा है।
सॉरी ये माइक ऑफ हुआ था मेरा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अभी अभी ठीक है। ओके, सो द थिंग इज दैट कि नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है अमोनिकल CuCl के साथ। अमोनिकल CuCl मतलब फिर जब भी अमोनिकल वर्ड आएगा दैट इज नथिंग बट NaCuCl इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH। NH4OH के साथ जो रिएक्शन होगी ऊपर वाला सिमिलर टाइप की रिएक्शन होगी, सिर्फ चेंज यहाँ पे ऐसा है, अगर आपके पास टर्मिनल अल्काइन होता है when it is treated with CuCl in presence of NH4OH तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन चला जाएगा और जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको दैट वन वुड बी RC ट्रिपल बॉन्ड C- एंड Cu+। ठीक है, ये डिफरेंस है यहाँ पे CuCl, Cu इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे ये जो पीपीटी मिलता है दैट पीपीटी इज नथिंग बट रेड कलर पीपीटी, रेड पीपीटी फॉर्मेशन, और ये इंडिकेट करता है टर्मिनल अल्काइंस को। अगर आपका इंटरनल अल्काइन है मतलब RC ट्रिपल बॉन्ड C R है और ऊपर वाली रिएक्शन किया तो रेड पीपीटी नहीं मिलेगा। डन। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अमोनिकल CuCl वाला टेस्ट होता है, रेड पीपीटी फॉर्मेशन। ठीक है, फिर से तो ये आपकी फिर से ये रिएक्शन कौन सी है, टर्मिनल अल्काइन आइडेंटिफिकेशन के लिए। कम ऑन राइट इट डाउन। चलो डन, जल्दी करो, हो गया क्या? अमोनिकल CuCl वाला टेस्ट हो गया क्या, बोलो। नेक्स्ट डायमराइजेशन या पॉलीमराइजेशन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 हो गया ये। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन। ओके, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रिएक्शन इसमें देखेंगे 10.1 that is dimerization and reagent for this one HC triple bond CH when it is treated with CuCl2 in presence of NH4Cl। यहाँ पे डिफरेंस क्या है रिएजेंट में, देखो एक तो CuCl2 यूज किया है और अमोनिकल मतलब NH4OH होता है, तो यहाँ पे NH4Cl यूज किया, दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, अगर ये पहली वाली रिएक्शन कर दी ना आपने CuCl इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH, ये ऊपर वाली रिएक्शन में ले रहा हूँ, अगर ये रिएक्शन कर दी तो ये जो हाइड्रोजन जाता है दैट वन विल कन्वर्ट इनटू एज ए कार्बन नेगेटिव चार्ज, और सिमिलरली इस साइड में भी है तो इस साइड में भी कार्बन नेगेटिव चार्ज मिलेगा एंड दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय 2। अब यहाँ पे क्या है Cu+ और इस साइड भी Cu+, तो ये होगा आपका रेड पीपीटी फॉर्मेशन। ओके,
बट अगर ये वाली रिएक्शन होती है तो ये डाइमराइजेशन में जाता है, मतलब टू मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के कनेक्ट हो जाते हैं। प्रोडक्ट विल बी H2C डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये प्रोडक्ट मैंने कैसे लिखा, ये प्रोडक्ट मैंने कैसे लिखा, ध्यान देना है, आपको भी लिखना है इसमें। देखो क्या होता है, एक मॉलिक्यूल, हम दो मॉलिक्यूल लेंगे, हाउ टू राइट द प्रोडक्ट, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। एक मॉलिक्यूल लिया, दूसरा मॉलिक्यूल भी लेंगे, बट दूसरा मॉलिक्यूल कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस कार्बन के नीचे से हाइड्रोजन लिखो, कार्बन लिखो, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन लिखो और H कर दो। अब क्या करेंगे हम, ये और ये यहाँ पे ऐसा एडिशन करेंगे, ये वाला कार्बन हाइड्रोजन के साथ, तो ये वाला कार्बन कार्बन के साथ कनेक्ट होगा। अब लिख के देखो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे ये वाले कार्बन को कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो CH2 बन जाएगा ये, ठीक है। अब ये तो टूट गया, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक कार्बन है जिसको एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, ठीक है। दैट कार्बन इज कनेक्टेड टू द कार्बन विच इज नेक्स्ट ट्रिपल बॉन्डेड, ठीक है, लिख लिया। एंड देन नेक्स्ट इज हाइड्रोजन, ठीक से लिखो, लिखोगे ये इस तरीके से लिखोगे तो आपको प्रोडक्ट भी आ जाएगा। दिस इज द डाइमराइज प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं डाइमराइज प्रोडक्ट। ये क्या है, डाइमराइज, टू मॉलिक्यूल्स, डाइमराइज्ड प्रोडक्ट, ओके। तो ये पॉलीमराइजेशन टाइप वाला रिएक्शन है। मर मतलब मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, अपने विदर्भ वाला मर नहीं है, मरना तिकडे जा तिकडे, तसं नाही आहे बहुतेक, इट इज ए मर मतलब मॉलिक्यूल। पॉलीमर मेनी मॉलिक्यूल्स, डाइमर दो मॉलिक्यूल, ट्राइमर ट्राइमर भी देंगे। चलो डन। डिफरेंस ध्यान में दो, रिएजेंट में क्या है, CuCl2NH4Cl, फिनिश्ड। चलो चलो ये खत्म करना है आज के दिन में, हो जाएगा ये आज। इसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, बट वो अल्काइल हैलाइड के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेंगे, उसके बाद करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वाला। अल्काइल हैलाइड फिनिश कर देते पहले, इसके बाद
ठीक है। चलो हो गया क्या, फिनिश्ड और नॉट, जल्दी बोलो। कितना टाइम लगता है, बहुत स्लो लिखते हो यार तुम, कि जानबूझ कर ये रिप्लाई नहीं करते हो, हुआ है नहीं करके टाइम पास हो जाएगा हमारा। हम्म। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं डायमराइजेशन के बाद ट्राइमराइजेशन वाला रिएक्शन। तो ट्राइमराइजेशन में क्या होगा, सेकंड रिएक्शन 10.2, 10.2 is a trimerization reaction, trimerization reaction। ठीक है, तो ट्राइमराइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, 3 molecules of HC triple bond CH when treated with, और ये एक्चुअली इसको पास किया जाता है रेड हॉट, ये ध्यान में रखो, रेड हॉट कॉपर और Fe ट्यूब। ओके, रेड हॉट कॉपर या Fe ट्यूब से जब पास करते हैं, देन इट विल कन्वर्ट इनटू बेंजीन डायरेक्टली। ट्राइमराइजेशन रिएक्शन होता है। कैसे होता है ये रिएक्शन, देखो एक बार, हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, 3 molecules of this, 1 more molecule of this one, सिंपल सी रिएक्शन है, बढ़िया रिएक्शन है, 1 2 एंड 3 molecules of this। ठीक है, अगर ये 3 molecules का ट्राइमराइजेशन होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, एक एक पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे एक कार्बन कार्बन का बॉन्ड होगा, यहाँ पे एक कार्बन कार्बन का होगा, यहाँ पे एक कार्बन कार्बन का बॉन्ड होगा, और अल्टरनेट कार्बन पे क्या हो जाएगा, फिर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, बेंजीन रिंग मिलेगा। ओके, सो व्हेन ट्राइमराइजेशन, ट्राइमराइजेशन के लिए क्या करते हैं, 3 इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिलीन, 3HC ट्रिपल बॉन्ड CH इज पास थ्रू एक आयरन की, कॉपर की और Fe की ट्यूब होगी। ठीक है, ये ट्यूब से हम पास करेंगे, कॉपर और Fe की ट्यूब हो जाएगी। ये नॉर्मल ट्यूब से नहीं पास करना है हमें, क्या करना है पहले, जस्ट मिनट, ये नॉर्मल ट्यूब से पास नहीं करेंगे, तो इसको हीट करेंगे। कितना हीट करेंगे, सो दैट इट विल बिकम अ रेड हॉट। ठीक है, यहाँ पे ऐसा बर्नर लगा दो, बर्नर से भी काम नहीं चलेगा, बहुत बड़ा ओवन लगेगा इसमें। तो ये ऐसा रेड हॉट में कन्वर्ट हो जाएगा ट्यूब, और रेड हॉट में कन्वर्ट होने के बाद इधर से एसिटिलीन डालेंगे और इधर से बेंजीन बाहर आएगा। इधर से एसिटिलीन डालो, इधर से बेंजीन निकालो। ओके, ठीक है, डाला गया था, इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालो, मैंने नहीं बोला ये। तो दिस इज व्हाट, एसिटिलीन की रिएक्शन बेंजीन में डायरेक्ट प्रिपरेशन, बेंजीन के लिए प्रिपरेशन के लिए बेस्ट रिएक्शन। दिस इज व्हाट ट्राइमराइजेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। चलो लिखो जल्दी से, फटाक से लिखो, ट्राइमराइजेशन रिएक्शन।
चला ज्यादा चलो हो गया ट्राइमराइजेशन वाला लिख के। चलो फिनिश्ड और नॉट? ओके चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट है टेट्रामराइजेशन रिएक्शन। टेट्रामराइजेशन मतलब 4 मॉलिक्यूल्स। तो 4 मॉलिक्यूल्स का गेस करो प्रोडक्ट क्या होगा। 4 मॉलिक्यूल कैसे लिखेंगे हम? ट्रिपल बॉन्ड वन हियर, द अदर वन ऊपर, द अदर वन हियर और अदर वन नीचे। ओके व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड, पहले प्रोडक्ट गेस करो। रिएजेंट में बोलता हूँ या फिर कैटलिस्ट बोलता हूँ, क्या होगा यहाँ पे? ये बॉन्ड्स ऐसे ऊपर जैसे हमने किए वैसे ही शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट इज नथिंग बट यस, इसको बोलेंगे हम सिंपल ऑक्टी। नहीं कहिए, ट्राई नहीं कहिए। प्रियांशु, श्रिया, क्या वो ऑक्टिन है या ऑक्टा ट्राइन है या ऑक्टा? इट इज ए ऑक्टा। तो ये है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। दिस कंपाउंड इज फेमस एज साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। और वहां पे नंबर्स भी डालना है तो डाल सकते हैं 1 3 5 7, 1 3 5 7 टेट्राइन। 4 डबल बॉन्ड के नंबर से ये। ओके तो ये जो रिएजेंट होता है ये कैटलिस्ट होता है NiCN/4। 4 से ये आपको रिमाइंड भी करेगा कि यहाँ पे हमें टेट्रामराइजेशन करना है। तो ये 4 आपको थोड़ा रिमाइंड करेगा कि टेट्रामराइजेशन वाला प्रोडक्ट है ये NiCN4। कैटलिस्ट ध्यान में रखो। यस और कैन यू टेल मी दिस वन फेमस है COT, कॉट मॉलिक्यूल। COT कॉट क्या है? एरोमेटिक होता है, नॉन एरोमेटिक होता है, एंटी एरोमेटिक होता है? आपको पूछा अगर गया है, ये क्वेश्चन आता भी है, आया भी है इससे पहले। कॉट जो है ये कौन से कैटेगरी में आएगा? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक वाली कैटेगरी? एंटी 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 एंटी। अरे भाई इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। हाँ पूरा व्हाई इट इज सो। अब क्यों अब सबके आंसर चेंज हो रहे हैं? अब सबके आंसर चेंज हो रहे हैं। हाँ क्यों क्यों क्यों? अब पहले फिर एंटी क्यों बोला सब लोगों ने? 8 साइडेड स्टेबल नहीं रहेगा तो ये 7 मेंबर से ज्यादा है तो क्या होगा? ये नॉन प्लेनर में टर्न हो जाएगा ये। और ये जो ये अचीव करेगा व्हाट इज दैट साइज जो रहेगा उसका टब शेप में रहेगा। इसको बोलते हैं टब शेप। ये इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज टब शेप एंड विच इज ए नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर और प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो गई तो ये क्या हो जाएगा कंपाउंड? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। कौन ज्यादा स्टेबल है, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर? एंटी एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल है या नॉन एरोमेटिक? एरोमेटिक तो सबसे ज्यादा होते हैं। यस नॉन एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक आर लीस्ट स्टेबल कंपाउंड्स। दैट्स व्हाई ये थोड़ा प्लेनरिटी डिस्टर्ब होने के बाद क्या हो जाता है, ये स्टेबल भी हो जाता है इसीलिए। हाँ अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ कॉट पूछा है व्हाट इज दी कॉट तो ये नॉन एरोमेटिक लिखो। हाँ क्वेश्चन में अगर मेंशन किया है, क्वेश्चन में अगर मेंशन किया है कि इफ कॉट इज if cot is planar then
इट इज एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। अब क्या लिखोगे? अगर प्लेनर ऐसा मेंशन किया है क्वेश्चन में, तभी आपको क्या लिखना है इसका? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। तो फिर क्या हो जाएगा? ये एंटी एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, जब ये प्लेनर ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया है तो। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, व्हाट इज द नेचर ऑफ कॉट? ओके, कॉट इज, तो आप क्या लिखेंगे? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक। अब क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे नॉन एरोमेटिक। ओके, नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक। तो ये थोड़ा ट्विस्ट होता है इस क्वेश्चन में, तो ध्यान देना है अगर प्लेनर वर्ड यूज किया है या नहीं। नहीं किया है तो आपको नॉन एरोमेटिक सिंपल टिक करना है। गॉट इट? चलो लिख लिया ट्राइमराइजेशन वाला रिएक्शन। चला लिया होगा। डन, चला हो गया। ये खालचेपन पॉइंट्स दिया। Done. I think here we have finished or what? Almost done. Nothing is remaining. Nice. ठीक है, हो गया, ये रिएक्शन हो गया। तो आई थिंक हियर और कुछ बचा है क्या? एक आध इसमें कुछ पॉइंट है जनरली ये। हाँ, वो वाला पॉइंट नहीं दिया है हमने। व्हाट इज दैट? ये फिनिश्ड अल्काइन हाइड्रोकार्बन सब फिनिश्ड हियर। एरोमेटिक तो बचा है, तो मैं एरोमेटिक सब एरोमेटिक फिनॉल वगैरह एक ही साथ में लूंगा। द अदर थिंग इज दैट एक क्वेश्चन आता है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन क्या क्या होते हैं? अल्किन में ये आता है, नहीं तो अल्काइन में भी। तो दो टेस्ट होते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। एक तो हमें डिस्कस भी किया है, बेस रिएजेंट टेस्ट, बेस रिएजेंट टेस्ट, ये हमने डिस्कस भी किया है। और सेकंड जो होता है दैट वन इज कॉल्ड एज बेस रिएजेंट, हाँ, Br2 वाटर टेस्ट, Br2 वाटर टेस्ट, H2O टेस्ट। So these are the tests for unsaturation for the detection of or identification of double bond और triple bond। ये अगर पॉजिटिव होते हैं तो ये क्या प्रूव करते हैं? फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, DB स्टैंड्स फॉर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है, इसके लिए बेस रिएजेंट टेस्ट होता है, Br2 वाटर टेस्ट होता है। बेस रिएजेंट वाला पता है हमें। बेस रिएजेंट में क्या होता है? पहले वाले टेस्ट में क्या होता है? फर्स्ट टेस्ट में व्हाट इज बेस रिएजेंट? बेस रिएजेंट क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 कोल्ड अल्कलाइन KMnO4। कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 इज द बेस रिएजेंट। और प्रोडक्ट क्या होगा? CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH
एंड एन OH। ओके, ये है बेस रिएजेंट वाला टेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, कैसे पता चलता है, फिर हमें कैसे पता चलेगा, व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन, क्या होता है इसमें, चेंज क्या हो जाता है। ये जो कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 होता है, इसका कलर कौन सा होता है, पिंक कलर। तो पिंक कलर ऑफ रिएजेंट, रिएजेंट का होता है डिसअपियर, डिसअपियर नहीं, पर्पल टू पिंक नहीं होता है। हाँ अच्छा अच्छा, रिएजेंट का कलर पर्पल टू पिंक होता है, करेक्ट। एंड वो डिसअपियर हो जाता है, कलरलेस हो जाता है सॉल्यूशन। तो दैट इज कॉल्ड अ बेस रिएजेंट टेस्ट। और दूसरी जो है दैट इज अ Br2 वाटर टेस्ट। अब Br2 वाटर भी क्या होता है, कौन से कलर का होता है, ये भी ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, फेंट होता है, एकदम से फेंट होता है ये। और यहाँ पे भी डिसअपियरेंस ऑफ द कलर, रिएक्शन अगर होता है तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH2 व्हेन इट इज ट्रीटेड विद Br2 वाटर, Br2 वाटर के साथ अगर हम ट्रीट करते हैं इसको Br2 वाटर, तो प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे CH2 आइदर यू विल गेट डाइब्रोमो कंपाउंड, ऐसा भी लिख सकते हैं, और यू विल गेट CH2। कैन यू टेल मी व्हाट इज द अदर प्रोडक्ट, क्या होगा अदर प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट क्या पॉसिबल है, डबल बॉन्ड जाके जैसे यहाँ पे Br आया, कि एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल है या दूसरा प्रोडक्ट पॉसिबल है, दूसरा प्रोडक्ट है तो ये कार्बन के ऊपर कौन से ग्रुप्स आ जाएंगे, एनी गेस, गेस कर सकते हो, सिंपल है। ओनली बोथ OH आ जाएंगे, या वन OH वन Br आ जाएगा, बोथ OH होंगे क्या, नहीं, बोथ OH नहीं होंगे, वन OH ग्रुप विल बी देयर एंड वन Br विल बी देयर। ओके यस, सो आइदर ऑफ, मतलब ये दोनों का मिक्सचर मिल सकता है। यहाँ पे भी क्या होता है, डिसअपियरेंस ऑफ द कलर, अगर यहाँ पे Br2 वाटर की पॉजिटिव टेस्ट होती है, दैट आल्सो इंडिकेट्स देयर इज ए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे डिसअपियरेंस ऑफ color of reagent indicates presence of डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी है, तो यस, ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी ये टेस्ट होगी, ठीक है, लिख लो। So we have done with the few important test for double bond वाली important है इस रिएक्शन में, और जो टर्मिनल अल्काइंस के लिए है वो वाली टेस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो डन। चला दिया लवकर। फिनिश, चलो ठीक है। चलो तो विद दिस और अल्काइन चैप्टर, अल्किन अल्काइन इज फिनिश्ड, अल्केन अल्केन अल्काइन इज फिनिश्ड। अभी हम चालू करेंगे, कितना टाइम है, 5 मिनट है, तो थोड़ा मैं मुझे बोल दो आप कि अल्काइल हैलाइड्स में, सो नेक्स्ट चैप्टर इज हैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले चैप्टर का आप स्टार्ट भी कर सकते हो, हैलोजन डेरिवेटिव। और मैंने कुछ OPS भेजे हैं, वो मिले हैं आपको, ऑर्गेनिक प्रैक्टिस शीट्स 501 से लेकर 503 तक।
501 से लेके 503 तक, कम से कम वो तो कर लो अभी जल्दी से, फटाक से कर लो। क्या उसमें कोई डिस्कशन है, किया आपने सब कुछ? उसमें कुछ डाउट्स वगैरह है क्या आपको? यस और नो? कितना सॉल्व किया? करो, रिप्लाई करो, कितना सॉल्व किया बोलो। कि है, मिला है तो रख दिया वो घर पे। हो सकता है तो उसकी प्रिंट निकालो, उसको रखो आपके साथ, वेरी इंपॉर्टेंट। किए क्या, कितने लोगों ने सॉल्व किए बोलो मुझे। थोड़ा किया तो शुरुआत तो की ना, एटलीस्ट 1 हुआ कि नहीं? टाइम तो लगेगा उसको। थर्ड वाला तो आई थिंक PYQ है। ओके, 1 2 तो करना पड़ेगा सबको। अल्केन अल्काइन वाला, अल्केन अल्किन अल्काइन की अगर आपको रिवीजन करनी है तो दे आर द बेस्ट शीट्स, तो आप करो, उसको रिवीजन करो, ठीक है। क्या हुआ, बाकी लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं? हैव डन और नॉट, बोलो। किसी ने किया नहीं शायद, नोबडी इज रिप्लाइंग, देखा ही नहीं। रख दिया ना वैसे, किसके लिए दिया था मैंने वो? आपको करना है वो शीट सॉल्व। हाँ, जल्दी से करो वो शीट्स पूरा, 512 टू 503, 501 टू 503 हाइड्रोकार्बन का शीट्स है, ठीक है। ओके, द अदर थिंग इज दैट, हाँ, तो नेक्स्ट चैप्टर हम चालू करेंगे हैलोजन डेरिवेटिव्स वाला, ठीक है। इसके भी बहुत सारे रिएक्शन आपके SN1 SN2 E1 E2 में कवर हो चुके हैं, तो इसको भी बहुत ज्यादा डिटेल में लेना तो नहीं है। बट आपको कोई डाउट है या फिर मैं एज ए चार्ट साइड में कुछ इक्वेशंस लेके हम कुछ क्वेश्चंस लेके इसको रिवाइज ही करेंगे। खाली रिवाइज करना है इस चैप्टर को, बहुत ज्यादा पूरा सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारा कंसेप्ट इसके अभी हमें पता है। हाँ, उसी को अल्काइल हैलाइड बोलते हैं ना हमें। हैलोजन डेरिवेटिव इज नथिंग बट द अनदर नेम ऑफ अल्काइल हैलाइड। ओके, अल्काइल हैलाइड ही है वो, उसमें अराइल हैलाइड भी आता है, इसलिए उनको कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो सो व्हाट इज दैट, उसके बहुत सारे कंसेप्ट हमारे पहले ही हो चुके हैं। कहाँ पे हो चुके हैं हम? हमारे ये कंसेप्ट SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन, ये सब में सब ये वाला कंसेप्ट हो चुके हैं। तो कुछ अगर नया होता है तो कुछ प्रॉब्लम्स मैं दूंगा आपको, फटाक से सॉल्व करना है, यानी करंट इसमें तो ये जल्दी से रिवाइज करके ये चैप्टर को फिनिश करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, जैसे कि आयोडोफॉर्म टेस्ट वाली रिएक्शन जो है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके बोर्ड्स में भी होती है, और कोई भी जेई का लेवल का पेपर देखो, आयोडोफॉर्म की रिएक्शन होती है, तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो वो वाली रिएक्शन हम थोड़ा ठीक से पढ़ेंगे, पूरा इसको डिटेल ले लेंगे इसको, और बाकी इसको रिवीजन करेंगे। वॉट एवर न्यू कंसेप्ट इज देयर आई विल एक्सप्लेन दैट वन। तो ये हाइड्रोजन डेरिवेटिव हो जाएगा, और उसके बाद हम एरोमेटिक कंपाउंड्स चालू करेंगे। एरोमेटिक, उसमें हाइड्रोकार्बन आ जाएगा, बाद में अराइल हलाइड्स आ जाएंगे, अराइल हलाइड्स, अराइल हलाइड्स इज द अनदर पार्ट ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। उसके बाद फिनॉल वाला एक चैप्टर है, तो इसी में हम कवर कर देंगे इसको, फिनॉल, एरोमेटिक अमाइंस। ओके, ये सारी रिएक्शन जो है ना, ये हैलोजन डेरिवेटिव की रिवीजन हो जाएगी 3 4 लेक्चर में। और जैसे ये हो जाएगा ना, तो हम ये वाला पार्ट टॉपिक चालू करेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, अराइल हलाइड्स उसी में कवर करेंगे, फिनॉल उसी में कवर करेंगे, एरोमेटिक अमाइंस कवर कर देंगे उसमें। ओके, ऑल दिस थिंग्स जितना भी हो सकता है पूरा एरोमेटिक एक ही स्लॉट में करेंगे। तो फिर से हम एरोमेटिक, फिर से फिनॉल देखने की जरूरत नहीं है, फिर से अराइल हलाइड देखने की जरूरत नहीं है, फिर से एरोमेटिक अमाइंस देखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो मेजर पार्ट हमारा कवर हो जाएगा उस तरीके से, ठीक है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक तो वही चालू है, जीओसी है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। बाद में तो अल्किन वाले में बहुत सारे इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं, अल्कोहल फिनॉल्स में इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं, और फिर बाद में आते हैं कार्बोनिल, मतलब अल्डिहाइड कीटोन, वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
मैं कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एज ए टॉपिक नहीं मानता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा एक ही टॉपिक, आपको एक बार पूरे रिएक्शंस पता है ना, तो हर एक दूसरे में ये रिएक्शंस क्या है, इंटर रिलेटेड है। तो यू कांट से कि ये रिएक्शन सिर्फ हाइड्रोजन डेरिवेटिव अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर का है, या फिर ये रिएक्शन सिर्फ अपना कार्बोनिल अल्डिहाइड कीटोन का है, तो वो सब इंटर रिलेटेड है। तो वी कांट से कि एक टॉपिक पे हो जाएगा। मतलब ऐसा ये ऑर्गेनिक के जो टॉपिक्स होते हैं ना, ये ऐसा सेपरेटली एक टॉपिक कौन सा भी नहीं निकाल सकते हो आप, कोई भी टॉपिक सेपरेटली नहीं निकाल सकते हो। क्वेश्चन आ जाएगा, एक कॉमन नेम दिया जाएगा और उसके रिएक्शन बताएंगे। तो अगर आपका कॉमन नेम में नॉमेनक्लेचर पता नहीं है, तो हाउ कैन यू सॉल्व द नेक्स्ट रिएक्शन? तो रिएक्शन तो रहेगा बाजू में, वो तो नॉमेनक्लेचर पे चला जाएगा। अच्छा चलो, नॉमेनक्लेचर पता है तो आपको रिएक्शन भी पता होना चाहिए। तो इसीलिए ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इंटर रिलेटेड होता है। एक बार ये जीओसी, आइसोमेरिज्म, ये सारे खत्म हो जाएंगे ना, तो इट इज जस्ट वन टॉपिक। मेरे लिए तो एक वन टॉपिक ही है। बट ठीक है, हम चैप्टर वाइज, हमारे सिलेबस की वजह से चैप्टर वाइज पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। सपोज मान लो फॉर एग्जाम्पल, चलो हो तो गया हमारा। देखो, अब ये रिएक्शन कौन से चैप्टर का है? RC double bond O CH3 when this compound is treated with RCH3 CH3 MgBr. What is the product here? क्या प्रोडक्ट है इसमें? प्रोडक्ट इज हॉट RCHOH हो जाएगा और CH3 हो जाएगा। चलो, कौन सी चैप्टर का रिएक्शन है बोलो, कौन से चैप्टर का है? ये तो हमने अल्डिहाइड कीटोन से पहले ही पढ़ लिया है। तो ये तो अल्डिहाइड कीटोन का लग रहा है मुझे। अल्डिहाइड कीटोन का है, अल्किन का तो नहीं है, किधर से भी अल्किन का नहीं है ये श्रेया। ओके, अल्डिहाइड कीटोन का मान सकते हैं। अल्कोहल का है क्या ये रिएक्शन? हाँ, अल्कोहल का भी है, प्रिपरेशन किया है हमने अल्कोहल का। क्या अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है? तो CH3Br के ऊपर आप Mg मैग्नीशियम डालोगे तभी तो आपको ये मिलेगा। तो ये अल्काइल हैलाइड का भी रिएक्शन है। तो ये अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है, ये अल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन है, ये अल्कोहल का रिएक्शन है। कौन से चैप्टर में आया ये रिएक्शन? तो आई कांट से दिस वन की ये, तो मैं ये बोलता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन। तो आगे चल के पूरे रिएक्शन जो आते हैं दैट इज एक ही इसमें आ जाते हैं, ये एक ही इसमें आ जाते हैं। तो ठीक है, फिर आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं आज का। कल हम दूसरा ये हाइड्रोजन डेरिवेटिव हो चुका है। मैं बोलता हूँ कि एट दिस टाइम आपका ये हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स वाला पोर्शन जो है वो 70% आपका कवर हो चुका है, पहले ही चैप्टर प्रिपेयर्ड है आपका। तो जो बचा हुआ 30% है, ये मैं आपका कवर करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। और 70% के ऊपर एक बार रिविजन ले लेंगे, क्विक रिविजन ले लेंगे थ्रू दी प्रॉब्लम्स पूछूंगा, और आपका ये रिवीजन भी हो जाएगा। और ये जो बचा हुआ 30% है दैट आई विल कवर इट, जो भी बचा है। ठीक है, तो आज का कार्यक्रम यहीं पे खत्म करते हैं। चलो फिर, सी यू टुमारो, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।